राज्य सरकार ने बजट में मोटर वाहन टैक्स को लेकर कई बदलाव किए हैं। खास तौर पर ट्रकों के लिए टैक्स की राशि में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल की लग्जरी कार्स पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। और दूसरे राज्यों में अब पुराने वाहन खरीद कर लाना जो है वो काफी महंगा पड़ने वाला है। क्या हुए हैं टैक्स में आमजन से जुड़े हुए बदलाव, देखिए जी मीडिया की इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल की 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के संचालन पर रोक है। ऐसे में इन गाड़ियों को राजस्थान में धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। यहाँ पुरानी गाड़ियों को लाने पर परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 80% तक छूट दी जा रही थी, लेकिन अब पुराने वाहनों पर यह छूट एक साथ घटा दी गई है। अब यह छूट महज 25% मिल सकेगी। ऐसे में राजस्थान में सेकेंड हैंड कारों या बसों का ये बिजनेस एक साथ बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। बजट में दूसरे राज्यों से लाए जाने वाले पुराने वाहनों पर तो टैक्स बढ़ा ही है, साथ ही ट्रक, ट्रेलर, डंपर, टिपर आदि वाहनों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इन वाहनों का सालाना टैक्स मार्च में जमा होता है। ट्रक संचालकों का तर्क है कि वो 15 मार्च तक ही मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरा टैक्स जमा करा चुके हैं। परिवहन विभाग ने उन्हें कर चुकता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन अब टैक्स बढ़ जाने से फिर से उन पर टैक्स चुकाए जाने का दबाव आ गया है। क्या है टैक्स को लेकर विवाद? परिवहन विभाग ने बजट घोषणाओं के आधार पर टैक्स अधिसूचना जारी की। ट्रक, ट्रेलर, डंपर के विभिन्न साइज में टैक्स राशि में बढ़ोतरी की गई। 55 टन डंपर पर अधिकतम 2,700 रुपए की टैक्स बढ़ोतरी की गई। ट्रांसपोर्टर्स कह रहे यह बढ़ोतरी ज्यादा, इसमें कमी की जाए, जबकि परिवहन विभाग का तर्क वर्ष 2019 तक हर साल बढ़ता था टैक्स। हर साल ट्रकों का 700 से 800 रुपए बढ़ता था टैक्स। अब 5 साल बाद एक साथ ये बढ़ोतरी की गई, जो कि करीब 500 रुपए सालाना है। छूट ये है कि 15 मार्च 2025 तक बिना ब्याज के जमा करा सकते हैं बढ़ा हुआ टैक्स। हम राजस्थान में सरकार को पहले ही टैक्स अन्य राज्यों से ज़्यादा देते हैं, और वो भी एडवांस में 15 मार्च को ही पूरे साल का टैक्स एडवांस में जमा करा देते हैं। तब भी इस सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स थोप कर हमारे साथ अन्याय किया है। अभी हम मजबूरन अपने ट्रकों को अन्य राज्यों में पंजीकृत करना होगा, जहां राज्यों में यहाँ से कम टैक्स है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से लाए जाने वाले वाहनों पर भी टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। दूसरे राज्यों से लाए जाने वाले वाहनों पर पहले टैक्स में 10% प्रति वर्ष की छूट दी जाती थी। अधिकतम 8 वर्ष तक ये छूट दी जाती थी, जिससे 80% तक छूट मिल जाती थी। तब खातीदारों को 10 साल पुराने वाहन पर महज 20% टैक्स ही चुकाना पड़ता था, लेकिन अब यह अधिकतम छूट मात्र 25 दिन ही मिलेगी। अब दिल्ली से पुरानी गाड़ी लाना हुआ महंगा। पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों से लाने पर एक बार ये कर महंगा। पहले अधिकतम 80% तक मिलती थी छूट, अब 25% ही मिलेगी। यानी अब पुरानी गाड़ियों पर 75% टैक्स चुकाना होगा। नई डीजल गाड़ियों में भी टैक्स में 2% की बढ़ोतरी की गई। 1200 सीसी से अधिक क्षमता की लग्जरी डीजल कार पर अब 12% टैक्स लगेगा। टैक्स में राहत किसे? अन्य रूट पर संचालित स्टेज कैरेज बसों के लिए टैक्स घटाया गया। पहले 504 रुपए प्रति सीट प्रति माह था, अब 400 रुपए किया गया। विभिन्न लोक परिवहन, स्टेज कैरेज, ग्रामीण रूट की बसों के लिए भी छूट। जो बस संचालक 11 माह तक नियमित रूप से टैक्स भरेंगे, उन्हें 12वें माह में पहले 25% छूट मिलती थी, अब 50% मिलेगी। मोटर वाहन टैक्स को लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं, लेकिन अभी भी ट्रक संचालकों में कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बढ़ाए गए टैक्स की वसूली को लेकर भी अभी तक विभाग द्वारा सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है। कुल मिलाकर नई अधिसूचनाओं से एक तरफ जहां दूसरे राज्यों से पुरानी गाड़ियों को लाने में कमी आएगी, वहीं बस संचालकों को जरूर टैक्स के कुछ मामलों में राहत दी गई है। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।